हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए सिंपल सेंटेंसेस पार्ट 3 लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने ज़रूर देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखी है कोई बात नहीं, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब और उसके बगल में एक बेल आइकन है, आप उन दोनों को हिट करें, फिर आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हैव और हैज। हैव, सबसे पहले ये देखते हैं कि हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है और हैज किसके साथ इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी फर्स्ट पर्सन मैं, सेकेंड पर्सन आप। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन मैं और आप सेकेंड पर्सन। इसको छोड़ करके थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ही, शी और इट। ठीक है, ही लड़का के लिए, शी लड़की के लिए, इट कोई भी वस्तु के लिए या कोई जानवर के लिए। इसके अलावा कोई नाम भी हो सकता है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो मेरे और आपके अलावा, वो सब थर्ड पर्सन में आएगा। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर, ये सिंगुलर का ये टेबल है और दूसरा ये प्लूरल के लिए, प्लूरल यानी वी, यू, दे एंड एनी नेम्स, प्लूरल नेम्स, एनी प्लूरल नेम्स, राम श्याम या पेन्स वगैरह वगैरह। तो हमें ये ध्यान देना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर को समझना है अच्छे से। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और मेरे आपके अलावा चाहे कोई भी हो थर्ड पर्सन, ही, शी, इट या एनी नेम, उन सब के साथ हैज का इस्तेमाल होगा। बस इतना समझना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। सिर्फ इतना समझना है कि ही, शी, इट या किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे बस। अगर आपको ये समझ में आ गया तो हैव हैज में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। बाकी जो भी बच गया उन सब के साथ हैव लगा देंगे। है ना, बिल्कुल आसान, बहुत आसान है। यानी अगर मैं आपको बोलूँगा कि माई बुक, मेरे बारे में बात हो रही है या थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, आपको बस यही कंफ्यूजन होती है। माई बुक थर्ड पर्सन है क्योंकि मैं माई बुक नहीं हूं, आप माई बुक नहीं है, कोई थर्ड पर्सन है। ठीक है, इसी तरीके से कंफ्यूजन इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। जब मैं बोलता हूं योर सिस्टर, योर सिस्टर सेकेंड पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है। मैं आपके बारे में, कभी कभी लगता है लोगों को कि ये यू जैसा है, जबकि ये यू नहीं है, योर सिस्टर है। तो योर सिस्टर के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। इसी तरीके से कभी कभी रहेगा अगर आवर कंट्री, तो आवर कंट्री ये नहीं समझना है कि ये प्लूरल है, हम सब की बात हो रही है, नहीं, कंट्री तो एक ही है, इसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से रहेगा देयर फादर, तो देयर फादर, उन सब के पापा तो एक ही है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो देयर फादर के साथ भी लगेगा हैज। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो सिर्फ और सिर्फ हैज लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। उसके अलावा चाहे कोई भी बच जाए, कोई भी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल, कुछ भी अगर हो, सबके साथ हैव लगा देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और ध्यान देना है आपको, जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, अभी तो हमने आपको बताया है अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, WH क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिर इसमें डू और डज का इस्तेमाल होगा। किसका? डू और डज का। तो सवाल ये पैदा होता है कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। रूल वही है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने ये चार्ट के थ्रू आपको समझाया है कि किसके साथ हैज लगेगा और किसके साथ हैव लगेगा, बिल्कुल वैसे ही समझना है आपको। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज लगा देंगे, एस या ईएस वाला हम ये लगा देंगे डज इसके साथ, और बाकी जो बच गया सबके साथ हम लगा देंगे डू। ठीक है, अब इसको मैं करके बताता हूं क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी। ही हैज अ बुक,
मैं दो तरीके से समझाता हूँ यहाँ पे। ही हैज़ अ बुक, और अगर रहेगा यू तो यू के साथ हैव लग जाएगा। यू हैव अ पेन, ठीक है। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहां देखिए क्या बनेगा। ही डज नॉट या डजेंट हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ही डजेंट, अब हैज नहीं आएगा, क्या आएगा? हैव। ही डजेंट हैव अ बुक। ही डजेंट हैव अ बुक, ठीक है, नेगेटिव इसका। यहां पे क्या होगा? यू डोंट हैव अ पेन, ठीक है। यहां पे डज लग गया, यहां पे डोंट लग गया। चाहे डज लगे या डोंट, या चाहे डज लगे या डू लगे, उसके बाद जो है हैज नहीं आएगा कभी, हमेशा हैव ही आएगा, ठीक है। अब ये जब क्वेश्चन होगा तो डू या डज पहले आ जाएगा। तो जिस तरीके से यहां हमने डज लगाया है तो डज पहले आएगा यहां पे, तो डज ही यहां पे हो जाएगा डू यू। आ रहा है समझ में? डज ही, उसके बाद वैसे ही सेंटेंस आएगा, डज ही हैव अ बुक, क्वेश्चन मार्क। डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है? क्या उसके पास किताब है? इसका नेगेटिव, डज ही नॉट हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब नहीं है? क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है? डू यू नॉट हैव अ पेन। आप इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में एक साथ अगर लिखना चाहें तो आप इसको यहां ला करके लिख सकते हैं। जैसे डोंट यू हैव अ पेन, यहां पे लिख सकते हैं डजंट ही हैव अ बुक। इसको WH में कैसे लिखेंगे? कोई भी WH, वाई डज ही हैव अ बुक। वाई डज ही हैव अ बुक यहां पे होगा वाई डू यू, वाई डू यू हैव अ पेन, वाई डू यू हैव अ पेन, वाई डज ही नॉट हैव अ बुक। वाई डज ही नॉट हैव अ बुक, और यहां पे होगा वाई डज नहीं, वाई डू यू नॉट हैव अ पेन। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। यानी इसका मतलब है ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, उसके पास किताब नहीं है। ही डजंट हैव अ बुक। डज ही हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब है? डज ही नॉट हैव अ बुक, क्या उसके पास किताब नहीं है? उसके पास किताब क्यों है? वाई डज ही हैव अ बुक, वाई डज ही नॉट हैव अ बुक, उसके पास किताब क्यों नहीं है? यहां देखते हैं, यू हैव ए पेन, तुम्हारे पास पेन है। यू डोंट हैव ए पेन, तुम्हारे पास पेन नहीं है। डू यू हैव ए पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू नॉट हैव ए पेन, क्या तुम्हारे पास पेन नहीं है? वाई डू यू हैव ए पेन, तुम्हारे पास पेन क्यों है? वाई डू यू नॉट हैव ए पेन, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है? ठीक है, तो आपने इस तरीके के सेंटेंस में देखा। अब मैं आपको इसमें बगैर डू डज के भी ये सेंटेंस हम बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं वो सिखाता हूं आपको। ही हैज नो बुक। ही हैज नॉट अ बुक नहीं लिखेंगे, हैज ही अ बुक, हैज ही नो बुक, वाई हैज ही अ बुक, वाई हैज ही नो बुक।
ठीक है, यानी ही हैज़ अ बुक, मीनिंग वही है, उसके पास किताब है, उसके पास किताब नहीं है। क्या उसके पास किताब है, क्या उसके पास किताब नहीं है, उसके पास किताब क्यों है, वाई हैज़ ही नो बुक, उसके पास किताब क्यों नहीं है। इधर देखते हैं, यू हैव नो पेन, हैव यू अ पेन, हैव यू नो पेन, वाई हैव यू अ पेन, वाई हैव यू नो पेन। ठीक है, तो ये सेंटेंस ज़्यादा इस्तेमाल होता है या ज़्यादा डू या डज के साथ इस्तेमाल होता है? तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर सेंटेंसेस डू या डज की मदद से यूज़ होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आई हैव ए पेन, इसका नेगेटिव हम बोलते हैं आई डोंट हैव ए पेन। आई हैव नो पेन हम नॉर्मली नहीं बोलते हैं, अवॉइड करते हैं। अच्छा, अगर हम बोल देंगे तो क्या होगा? क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं सेंटेंस ये भी सही है और सेंटेंस वो भी सही था। फर्क इतना है कि नॉर्मली अगर कोई ऐसी चीज़ों का पोजीशन है, जैसे कोई वस्तु हो, कोई सामान है, तो हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, ना कि डायरेक्ट हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने यूज़ कर दिया तो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं बोलता हूँ यू डोंट हैव ए पेन, तुम्हारे पास किताब नहीं है, तुम्हारे पास पेन नहीं है। अगर मैं बोलता हूँ यू डोंट हैव ए पेन, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास पेन नहीं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ यू हैव नो पेन, तो इसका मतलब है इस सेंटेंस में हम आपको ज़्यादा स्ट्रेस डाल करके बोल रहा हूँ कि आपके पास पेन नहीं है, यू हैव नो पेन, एक भी पेन नहीं है क्या? तो यहाँ पे ये सेंटेंस ज़्यादा पावरफुल समझ में आ रहा है। समझ में आया? यही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं। नॉर्मली हम यहाँ पे डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हैव और हैज का इस्तेमाल यहाँ पे हम नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ कि कहाँ पे हैव नो और कहाँ पे डोंट हैव सूट करता है, ठीक है। आई हैव अ पेन, और इधर मैं यूज करता हूँ आई हैव एन आइडिया। ओके, आई हैव अ पेन और इधर मैंने यूज किया आई हैव एन आइडिया, ठीक है। नेगेटिव जब मैं इसका बनाऊंगा तो यहां पे यूज करेंगे आई हैव नो आइडिया, और इधर आई डोंट हैव अ पेन, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप यहां पे ये भी कह सकते हैं कि आई हैव नो पेन, और यहां पे आप कह सकते हैं आई डोंट हैव आइडिया। लेकिन आप खुद सोचो कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नेटिव स्पीकर कौन सा सेंटेंस ज़्यादातर बोलते हैं? आई डोंट हैव अ पेन, आई हैव नो आइडिया, ये दोनों सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी फिजिकल पोजीशन की अगर बात हो रही हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्कर है, पेन है, ये है फिलहाल, आपके पास बहुत सारी ऐसी धन दौलत है, ऐसी चीज़ जो आप उसको देख रहे हो, उसको आप रख रहे हो, तो वैसी चीज़ के साथ हम डोंट और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और कोई ऐसे आइडियाज़ है आपके पास, कुछ एटीट्यूड की बात हो रही है, कुछ डिज़ायर, कुछ सपने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम हैव नो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर ये रूल फॉलो होता है, बाकी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो रूल मैंने आपको बताया। बाकी आप जितना सुनेंगे लोगों को, नेटिव स्पीकर जिस तरीके से बोलते हैं, एक अच्छे स्पीकर को आप सुने, वो जिस तरीके से बोलते हैं, आप वो तरीका इस्तेमाल करें। तरीका दोनों सही है, कभी लोग ये इस्तेमाल करते हैं, कभी ये इस्तेमाल करते हैं। मैंने दोनों का रीज़न बताया कि कब ये इस्तेमाल करते हैं, कब ये इस्तेमाल करते हैं, दोनों सही है। बस आपको ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप खुद ब खुद हो जाएगी, और आपको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये बता दिया।
तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप में से कोई अगर पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।